हेलो गाइस, वेलकम टू तोजीवे चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गोकू एंड बीरस का रीमैच चालू है। उन दोनों की पावर इतनी खतरनाक थी कि सारे यूनिवर्सेस हिल रहे थे। फिर गोकू ने बीरस के ऊपर इतना खतरनाक कामयाबी अटैक किया कि बीरस की बॉडी से खून निकल आ रहा था। लेकिन बीरस गोकू के पास अचानक से आया और गोकू का सिर पकड़ लिया। जैसे तैसे करके गोकू बीरस से बच जाता है और अभी हमें आगे देखना है क्या गोकू बीरस को हरा पाएगा या नहीं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोकू बीरस से बच जाता है और थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। इसके बाद हम प्लेनेट सिया पर आते हैं, जहाँ पर एक जानवर घास खा रहा होता है कि तभी गोकू एंड बीरस लाइट के स्पीड से आते हैं एंड प्लेनेट के बाहर चले जाते हैं। उन दोनों की फाइट की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि बेचारे जानवर की बॉडी के बाल कब झड़ गए ये तो जानवर को भी पता नहीं। फाइनली बीरस गोकू को पकड़ने में कामयाब होता है और उसे फेंकने के लिए बीरस अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है। बीरस कितनी ज्यादा ताकत लगा रहा है ये हम उसका चेहरा देख के ही बता सकते हैं। और बीरस गोकू को इतनी ताकत से फेंकता है कि गोकू के आसपास बिजलियां निकलती है। गोकू अपना कंट्रोल खो चुका है और बेहोश भी हो चुका है। इसके बाद हम प्लेनेट टाको टाको पर आते हैं, जहाँ पर एक सिविलाइजेशन रहती है। वहाँ पर एक बच्चा आसमान पर देखता है और बोलता है वो आसमान में क्या है। वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है कि तभी एक जोरदार धमाका होता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो जाता है। उस गड्ढे के अंदर हम गोकू का चेहरा देखते हैं जो बेहोश हो चुका है। तभी वहाँ वही एलियन बच्चा आ जाता है कि तभी आसमान में एक बहुत बड़ी रोशनी दिख रही थी। गोकू अचानक जाग जाता है और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू उठता है और उस बच्चे को बोलता है हे यहाँ से भाग जाओ। तभी हम देखते हैं जो बड़ी सी रोशनी थी वो बीरस की एनर्जी बॉल की थी। गोकू समझ चुका है कि बीरस उसे मारने के लिए एक सिविलाइज्ड प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। गोकू जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उस प्लेनेट से बाहर निकल जाता है और उस प्लेनेट के मून पर जाता है। हम ये देखकर कंपेयर कर सकते हैं कि बीरस ने कितना बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट किया है। कि तभी बीरस बोलता है सन गोकू तैयार हो जाओ। कि तभी गोकू बोलता है लॉर्ड बीरस आप ये सारे प्रजाति को खतरे में क्यों डाल रहे हो। कि तभी गोकू को कुछ महसूस होता है। गोकू नीचे देखता है और उसे वही एलियन बच्चा दिखता है। लगता है वो गोकू का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए उसके पैर से ही चिपक गया। कि तभी लॉर्ड बीरस गोकू की तरफ अपना एनर्जी बॉल फेंकते हैं। पूरा मून एनर्जी बॉल के अंदर समा जाता है और तभी हम बीरस के प्लेनेट पर आते हैं, जहाँ पर विश एंड ओरेकल फिश होती है। तभी विश बोलता है 30 मिनट बीत चुके हैं और ये अभी तक नहीं आए। तभी ओरेकल फिश बोलती है लॉर्ड बीरस के सामने 30 मिनट तक टिकना ये धरतीवासी तो सच में कमाल है। तभी विश बोलता है मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है, क्या मुझे उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। तभी ओरेकल फिश सोते सोते बोलती है यूनिवर्सेस परिणाम हमारे अंत का कारण बनेंगे। विश को लगता है कि ओरेकल फिश उनके फाइट के संबंध में बात कर रही है। इसके बाद हम अर्थ पर आते हैं। वहाँ हम बू, मिस्टर सैटर्न, वेडेल एंड चीची को देखते हैं जो खाना बना रहे होते हैं। तभी चीची गुस्से से बोलती है गोकू ये अच्छा होगा कि तुम जल्दी आ जाओ। बेचारा गोकू वहाँ पर डू और डाई सिचुएशन में फंसा है और यहाँ पर पार्टी चल रही है। तभी वेडेल बोलती है आप चिंता मत कीजिए वे जल्दी आ जाएंगे। गोहान उन पे नजर टाके है। तभी हम गोहान एंड पिकोलो को देखते हैं जो काफी ज्यादा सीरियस है। पिकोलो बोलता है सन गोकू ने लगता है अपने ट्रेनिंग का डिसीजन ले लिया है, तुम्हारे फादर जल्दी वापस आ जाएंगे गोहान। तभी गोहान बोलता है मैं भी ट्रेनिंग वापस शुरू कर दूंगा, क्या पता कब क्या हो जाए। फिर पिकोलो बोलता है अच्छा लगा सुन के कि तुम्हारे अंदर अपने लोगों को बचाने का जज्बा अभी भी है, लेकिन पढ़ाई का क्या। तभी गोहान हंसते हुए बोलता है पिकोलो मैं दोनों को मैनेज कर लूंगा। इसके बाद हम प्लेनेट पाइशन 2000G को देखते हैं, जहाँ पर कोई तो पहाड़ तोड़ रहा होता है और वो होता है प्रिंस वेजिटा जो ट्रेनिंग कर रहा है। तभी वो बोलता है ये सारी ट्रेनिंग ये सब कुछ यूजलेस है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू प्लेनेट टाको टाको के मून के छोटे से हिस्से पर खड़ा है। लॉर्ड बीरस का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि गोकू की पूरी पीठ जल जाती है, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स दिखने लगते हैं। इतना ज़्यादा डैमेज लेने के बाद लॉर्ड बीरस के सामने खड़ा रहना वाकई गोकू तो सच में लाजवाब है। तभी गोकू बोलता है लॉर्ड बीरस अगर मैंने मदद नहीं की होती तो एक पूरी सिविलाइजेशन आपके हाथों मिटा दी जाती। तभी लॉर्ड बीरस हंसते हुए बोलते हैं लगता है मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में। तभी गोकू हंसते हुए उस बच्चे से बोलता है चिंता मत करो बच्चे सब ठीक है। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं मुझे किसी मॉर्टल ने अभी तक इतनी मजेदार फाइट कभी नहीं दी, इवन गॉड भी मुझे इतना मजबूर नहीं कर पाते कि मैं अपना इतना पावर यूज करूँ, लेकिन मॉर्टल तुम अपने लिमिट तक पहुंच चुके हो। गोकू अपनी थोड़ी एनर्जी वो एलियन बच्चे को दे देता है और बेहोश हो जाता है। तभी विश भी वहां पहुंच जाता है। आपको क्या लगता है क्या गोकू लॉर्ड बीरस से हार चुका है या सिर्फ ये शुरुआत है। क्या सच में गोकू की लिमिट्स यहाँ तक ही थी। मिलते हैं अगले पार्ट में।